भदोही में आकर एक दृश्य मैंने जो देखा, हम लोग यही काम है, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। हम लोग जहां जहां भी कथा गाते, अभी भैया हमारे प्रेम भैया कथा कराए बोकारो में, इसी तरह वहां भी विशाल स्वरूप था, अपार भीड़ थी वहां भी। तो जो माताओं का पक्ष है ये तो भर ही जाता था, और इसको भरने के बाद पुरुषों में भी आधा माताएं ही बैठी रहती थी। और ये प्राय सब जगह रहता है ऐसे ही, पुरुषों से अधिक माताएं आती हैं। लेकिन भदोही में हम आपको प्रणाम करते हैं, यहाँ पुरुष भी कमजोर नहीं है, दबाए पड़े हैं एकदम। शुरुआत के तो 2 दिन में मुझे देखकर बड़ा आनंद आया। मैंने कहा नहीं आप लोगों से, माताओं से अधिक संख्या पुरुषों की थी कथा में। ये बहुत अच्छी बात। इसका मतलब हम आप लोगों को कमजोर नहीं बना रहे। राम जी ने श्री वाल्मीकि ऋषि के चरणों में दंडवत किया है। मुनि काहू राम दंडवत कीन्हा। 2 दिन पहले आपसे कहा था, मैंने निवेदन किया था कथा के प्रसंग में, सामने वाला हमें क्या समझ रहा है समझने दीजिए, अपने को देखिए हम क्या है। राम जी जानते हैं कि वाल्मीकि ऋषि ये भी जानते हैं कि मैं भगवान हूं, लेकिन उसके बाद भी राम जी ने मुनि स्वरूप का दर्शन करके दंडवत किया। अस्तु वाल्मीकि ऋषि ने आशीर्वाद दिया राम जी को, लेकर गए आश्रम में, कंदमूल फल ला कर दिया। सिय सौमित्र राम फल खाए, पहले मां खाई, फिर लक्ष्मण जी खाए, फिर राम जी खाए। उसके बाद वाल्मीकि जी ने राम जी को और मां के लिए थोड़ा विश्राम करने के लिए स्थान प्रदान किया। मैया के साथ प्रभु थोड़ी देर विश्राम करते हैं। विश्राम करने के बाद राम जी उठे और वाल्मीकि ऋषि के पास जाकर के बैठ गए। अब यहां से राम जी और वाल्मीकि ऋषि जी के बीच में वार्ता प्रारंभ होती है। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, राम आप वन में क्यों आए हैं? राम जी ने कहा, मुनिवर तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथ। बदर कहते हैं बेर को। बेर का एक भाग नुकीला होता है, जिस प्रकार उसको यहाँ पे रखिए तो चारों तरफ दिखाई पड़ता है। राम जी कहते हैं, मुनिवर आप तो त्रिकालदर्शी हैं, ये पूरा विश्व जगत आपकी हाथ पर बेर की भांत है, आमलक समान। अर्थात आप भूत वर्तमान भविष्य तीनों जानते हैं। आपको नहीं पता कि मैं वन में क्यों आया हूं, आप मुझसे पूछ रहे हैं। राम जी से वाल्मीकि ऋषि बोले, राम जानता तो हूं मैं, लेकिन मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं आप वन में क्यों आए हैं। क्यों? ये बड़ा गूढ़ विषय है। हमारे महाराज श्री कहा करते, राजन ये जो हमारी भाषा है, ये भाषा हमारे चित्त की खेती होती है। जिस प्रकार का हमारा चित्त होता है, हृदय होता है, उस भूमि पर उसी प्रकार की भाषा उत्पन्न होती है। समाज में हम जब कभी कुछ बोलते हैं तो ये न समझिएगा कि आप ही केवल बोलते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे साथ हमारे परिवार का संस्कार भी बोलता है? हम जब बोलते हैं तो हमारी बोली में हमारे पूर्वज बोलते हैं। इसलिए बोलते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति 5-10 मिनट यदि लगातार बोल देना तो उसके भीतर जो चलता रहता है वो अपने आप बाहर निकलने लगता है। तो वाल्मीकि ऋषि ये जानना चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में राम जी इसको किस रूप में देख रहे हैं। तो पूछे, राम जी आप वन में क्यों आए हैं? राम जी बोले, मुनिवर मेरे आने के कई कारण हैं। वाल्मीकि ऋषि ने कहा, 1-2 हमको बता दीजिए। राम जी कहते हैं,
तात बचन पुनिमा तुहित, भाई भरत अस मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभा। राम जी कहते प्रभु मेरे वन में आने का सबसे पहला कारण है पिताजी के वचन की रक्षा करने के लिए, तात वचन। दूसरा कारण है मेरी माँ का हित हो जाए, माँ तो हित। तीसरा कारण है मेरा भरत राजा बन जाए। चौथा कारण है अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा साधु राजा मिल जाए। देखिए ना, मेरी माँ कैकेयी ने सबका भला कर दिया मुनिवर। वाल्मीकि ऋषि बोले सबका भला तो हो गया राम जी, लेकिन आपका, आप तो वन में दर दर भटक रहे हैं, आपका क्या हुआ? राम जी बोले मेरी माँ ने जितना भला मेरा किया है उतना भला किसी का नहीं किया मुनिवर। यदि मैं वन में नहीं आता तो आज राम को आपके श्री चरणों का दर्शन कैसे प्राप्त होता मुनिवर। यही मेरे जीवन का सौभाग्य है। मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभा। ये प्रसंग कहता है कि जिस जीवन के किसी भी परिस्थिति को यदि हम सकारात्मक रूप में देखने का स्वभाव बना ले तो हमको कभी दुख हो ही नहीं सकता। बतिया समझ रहे हैं आप? इसलिए हर परिस्थिति को सकारात्मक रूप में लीजिए, कभी दुख नहीं होगा, हमेशा आनंद में बने रहेंगे। राम जी कहते मुनिवर अब जहाँ राउर आयस होई, आप जो आज्ञा देंगे वहीं पर मैं कुटिया बनाकर कुछ दिन रहना चाहता हूँ, लेकिन आपसे निवेदन है ऐसा स्थान बताइएगा जहाँ मेरे रहने से किसी मुनि को कष्ट ना हो। जंगल में तो मुनि लोग रहेंगे ना, तो राम जी बोले हमको भी जंगल में ही रहना है, तो किसी मुनि को कष्ट ना हो जाए ऐसा स्थान बताइएगा। राम जी ऐसा क्यों बोले? राम जी को लगा हम रहने के लिए स्थान पूछ रहे हैं, कहीं वाल्मीकि ऋषि आपन कोनो चेला की कुटिया खाली करा दे। आप उनके साथ शेयर करके रहिए, अब इस कुटिया में राम जी रहेंगे। तो गुरु जी के कहने से चेला महाराज तो कुटिया खाली कर देंगे, लेकिन मन में मन भुनभुनाएंगे। भुनभुनाना समझ रहे हैं? हाँ, मन ही मन भुनभुनाएंगे, कहाँ से आ गए, हमार घर लेके चले गए। तो राम जी कहते हैं इतना भी किसी मुनि को कष्ट न हो मुनिवर। क्यों? जिस राजा के राज्य में मुनि तपस्वी कष्ट पाते हैं वो राजा बिना अग्नि के जलकर समाप्त हो जाता है। मुनि तापस जिनते दुख लहही, ते नरेश बिनु पावक तहही। इसलिए भगत होने के कारण, आप लोग भगत हैं इसलिए मेरी प्रार्थना है जीवन में ऐसा व्यवहार न करिए जिससे अगल बगल किसी को कष्ट हो। एक बात बोले, बुरा नहीं मानिएगा ना? बोलूं, जिस घर में केवल एक आदमी भगवान का भजन करता है ना, वो पूरा घरवा को त्रास देता है। सत्य बता रहा हूं। 4 बजे भोर में उठकर लगेगा घंटी पीटने, झाल बजाने, डमरू बजाने, शंख फूंकने। 5 बजे भोर में, 4 बजे भोर में। अब मिलने पर कहता है हमारे घर में सब राक्षस है महाराज, कौन भजन वजन नहीं करते हैं, हम ही खाली करते हैं। भजन करते हैं तो लाइसेंस मिलना है त्रास देने के लिए। हो सकता है आपके बगल में कोई भोर में ही आकर सोया हो सकता है कोई बीमार हो सकता है कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा हो और आप घंटा पीटने लगे। अब वो कौन सा आशीर्वाद निकालेगा भोर भोर में, तो भगवान जाने। इसलिए भगत होने के नाते सबसे पहला कर्तव्य है हमारे किसी व्यवहार से अगल बगल किसी को कष्ट न पहुंचे, इसका भक्त को सदैव ध्यान रखना चाहिए। हाँ, यदि कोई कष्ट मानने के लिए ही बैठा है उसके लिए तो भगवान मालिक है। ऐसे भी बहुत लोग हैं
आप कुछ ना करिए तब वो कष्ट है उनको। हमारे पूज्य महाराज जी एक पद गाते हैं, अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, गाइए। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सताना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर में झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर में झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा वहाँ ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए बहाना किसी का नहीं चाहिए, बहाना किसी का। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी, ये शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी, ये नहीं साथ जाता नहीं साथ जाता, खजाना किसी का नहीं चाहिए दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का। कई आदमी केवल दूसरे में कमी निकालते हैं। टेंडर मिला है क्या इसका है? साधक कहता है, पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले। पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का नहीं चाहिए दिखाना किसी का नहीं चाहिए दिखाना किसी का। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए
अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। राम जी कहते हैं ऐसा स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी को कष्ट न हो। बास करौ कछु काल कृपाला तह रचि रुचिर परम त्रिनसाला। परन तृणशाला। परन परम नहीं है, परन परन यानी पर्ण कुटी। आप कहिएगा जहां पर वहां पर हाथ से पर्ण कुटी बनाकर कुछ दिन मैं विश्राम करना चाहता हूं। राम जी की बात सुनते वाल्मीकि ऋषि के मुख से निकला साधु वचन साधु वचन साधु वचन। साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। राम जी आप ऐसा नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा, लेकिन आप कहिए आपके रहने से किसी को कष्ट होगा भला? मैं आपको जानता नहीं हूं कि आप कौन है। वाल्मीकि जी की बात सुनकर राम जी बोले आप मुझे जानते हैं। आप विष्णु महेश भी राम जी आपके मर्म को नहीं जानते। तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा। अब ये सुन के लक्ष्मण जी और बेचैन हो गए, कहें भैया अब हमको बोलने दीजिए। 3 दिन पहले वो केवट मिले थे, कही रहे थे मर्म जान गए। आज ही बाबा जी मिले, कही रहे मर्म जान गए। जो मिल रहा हमसे मेरे सामने कही रहा मर्म जान गए। हम बचपन से आपके साथ जन्मे हैं, आज तक हम कुछ नहीं जान पाए, ये चल क्या रहा है? राम जी बोले वाल्मीकि लक्ष्मण जी से इनसे ही सीधे पूछिए ये कैसे जान गए। लक्ष्मण जी बोले आप कैसे मर्म जान गए? वाल्मीकि जी बोले ये बात बड़ी अद्भुत है। देखिए मैं आपसे बड़ी गंभीरता से एक बात कहने जा रहा हूं, बुरा लगे तो क्षमा करिएगा। जो भी व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति आपसे कही रहा है महापुरुष महात्मा को छोड़ करके, यदि कोई व्यक्ति कोई संस्था, आजकल बहुत संस्थाएं ऐसी खुल गई हैं जो कहती हैं आओ हमको ज्वाइन कर लीजिए, 5,000 रुपया महीना फीस है, आइए हम ध्यान लगवा देंगे। बहुत सारी संस्थाएं हैं, ध्यान लगा दे, वहां जाते ध्यान लग जाता है। हमारे कलकत्ता में एक परिचित है, जब मैं अपनी फैक्ट्री संभालता था, अपना बिजनेस देखता था, तो उस समय एक हमारे पार्टी थे, उनसे मेरा लेन देन होता था, सप्लाई होता था। तो मैं उनके यहाँ ऑफिस में कभी कभी जाता था, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, हो सकता कहीं सुन ले वो। तो मैं उनके ऑफिस में कभी जाता था तो हमको बहुत प्रेम करते थे, बिठा लेते थे, खूब बतियाते थे। अब मैं सुनता रहता था, उनको बोलने की बीमारी थी, मैं चुपचाप सुनता रहता था। तो उस समय उनका वजन कम से कम 150 किलो का था, इतने मोटे थे, भयंकर। तो हमसे बोलते थे, राजन जानते हो सुबह हम ध्यान में बैठे थे, राजन ध्यान लगा हमको, ध्यान लगते हम अचानक आंख खुला तो हम देखे धरती से 1 फुट ऊपर उठ गए हैं। अब मैं जब वो बोलते थे तो उनका साइज देखता था, बोले इतना भारी आदमी 1 फुट कैसे उठ गया होगा हवा में बिना कोनो लिफ्ट के। तब मुझे इतनी जानकारी कुछ थी नहीं, मैं मान लेता था हाँ सही में ध्यान लगता होगा तो ऊपर उठ, हल्के होके ऊपर उठ जाते होंगे। फिर एक दिन मैं बोलने वाला था कि अंकल ज्यादा ध्यान न करिए, क्योंकि ध्यान करते आप हल्के हो जा रहे हैं, ऊपर उठ जा रहे हैं, कहीं इतना हल्का ना हो जाए कि सीधे ऊपर चले जाइए। लेकिन हम बोले नहीं, हम चुप रह गए। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि कौन किसको कितना ध्यान लग रहा है। ध्यान को रसगुल्ला ना समझिए कि गए बाजार से खरीद के लाए, खा लिए, ध्यान लग जाएगा। आदमी अखियां बंद करके बैठ जाने को लगता है ध्यान लग गया है, ध्यान लगा लिया, हम ध्यान लगा लिए। बीच में मुलुर मुलुर आंख खोल के देखियो रहे हैं, कई ने ध्यान लगाए हैं। 10 मिनट पालथी मारकर जो एक आसन पर नहीं बैठ पा रहा है, 10 मिनट केवल वो ध्यान की बात कर रहा है कि हम ध्यान लगा लेते हैं। ध्यान इतना सरल नहीं है? जो भी आपसे कही रहा है कि आओ आओ हम भगवान को जन्मा देंगे, हमको फीस दीजिए, हम भगवान को जन्मा देंगे, तुरंत भागिए वहां से। क्यों?
ठगने के लिए बुलाया जा रहा है। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं ये बात। क्यों? मानस में वाल्मीकि ऋषि कहते हैं पूजा करके, सरकार गलत बोलूं तो कहिएगा, आप भगवताचार्य है, विद्वान महापुरुष है, पूजा करके, पोथी पढ़ करके, सत्संग करके, यज्ञ करके, किसी भी साधन को करने के बाद भी राजन हो चाहे आप, हम भगवान को जानने वाले नहीं हैं। हम भगवान को जान ही नहीं सकते। लक्ष्मण जी बोले जब किसी प्रकार नहीं जान सकते वाल्मीकि ऋषि, तो आप कैसे जान गए? भाई आप कैसे जान गए, हमको तरीका बताइए। तब वाल्मीकि ऋषि ने कहा, लक्ष्मण जी, सोई जाने वही जानेगा कौन, जिसको राम जी देहु जनाई, जानत तुम ही हो। देखिए क्या है, जानत देख के पढ़ा, जानत तुम ही हो जाए। हाँ, जानत ही और ई का अंतर है। जानत तुम ही हो जाए, ही और ई में बड़ा अंतर है। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं प्रभु सोई जान नहीं वही आपको जानेगा कौन, जही देहु जनाई। राम जी आप जिसको अपने बारे में जनवाना चाहेंगे वो भले LLPP हो। LLPP समझते हैं? लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, ये सब डिग्री है गांव के। LLPP, GGMP, घींच घांच के मैट्रिक पास। हमारे गांव के बगल में भैया के ब्याह हो गया। लड़की वालों को पता चला लड़कवा GFO है। क्या है? GFO, बहुत बड़ा अधिकारी है GFO के नाम पे ब्याह हो गया। ब्याह के बाद लड़की ससुराल गई। 1 सप्ताह बीता, 10 दिन बीता, 15 दिन बीता, 1 महीना बीता। अब वो लड़का घर से कहीं जा ही नहीं रहा है बाहर। अब बेचारी बिटिया परेशान की GFO है तो बाहर कहीं नहीं जा रहे ऑफिस अपने। तो एक दिन अपने बाबूजी को फोन की, बाबूजी ये तो कहीं जा ही नहीं रहे, घर ही बैठे रहते दिन भर, कुछ करते भी नहीं है। अब लड़की के बाप को टेंशन हुआ, बहू के बाप को। वो बेचारे आए तो संयोग बस दमादे मिल गए बाहर। अरे बाबूजी आ गए, चलिए बिठाएं, पानी उनी पिलाएं। बात बात में और बाबू कैसे हैं, घर में सब ठीक है। बात बात में पिता ने पूछा जाएंगे कब बाबू? बोले कहाँ? तो अरे आप GFO है ना? बोले हाँ तो आप भी हो, तो जाएंगे नहीं? बोले कहाँ जाएंगे? तो GFO है तो बाहर नहीं जाएंगे। बोले GFO के लिए बाहर जाने की क्या आवश्यकता है, हम GFO आज भी हैं। अब लड़की के बाप का दिमाग टेंशन में आया, पूछे GFO मने होता क्या है? बोले गोबर फेंक ऑफिसर। हम रोज सवेरे गोबर फेंक देते हैं सब। राम जी कही रहे हैं वाल्मीकि ऋषि, यदि भगवान जिसको अपने बारे में जनवाना चाहे तो GFO भले क्यों ना हो वो भी भगवान को जान जाएगा। लेकिन PhD करने के बाद भी राजन भगवान को जानने वाले नहीं है। हम PhD किए नहीं है, एक बात बता रहे हैं। अपने साधन से भगवान को जाना नहीं जा सकता है। अब यहां एक दूसरा प्रश्न उठता है कि भगवान किसको जन्माते हैं? यदि भगवान ही जन्माएंगे तो भगवान हमको काहे नहीं जन्माएंगे? प्रश्न है ना। देखिए आपसे यदि प्रश्न कहूं कि आप अपने तिजोरी का लॉकर का नंबर किसको बताएंगे? कहिए। हाँ, केहू सांस नहीं ले रहा है, कोई नहीं बोल रहा है।
कि मेहरारू को बताएंगे कि लड़का को बताएंगे, किसको बताएंगे? मैं बताऊं आपको, जिस पर आपको अपने जैसा भरोसा होगा वो आप उसको सब कुछ बता देंगे। बात थोड़ी कड़वी है। अपना लड़का यदि नालायक हो जाता है ना, तो आदमी जाते समय घर का चाबी नौकर को दे के जाता है, अपने बेटे को दे के नहीं जाता। जानता है कि एकरा के दे दें तो उड़ा दी कुली। उसी प्रकार भगवान अपने बारे में किसको जनवाएंगे? जो भगवान की मर्यादा में रहता है, जो भगवान के अनुशासन में रहता। राम जी कहते हैं, क्या कहते हैं? चौपाई बोलिए। सोई सेवक, वहां की चौपाई नहीं है। सोई सेवक प्रियतम मम सोई। राम जी कहते वही सेवक मेरा प्रियतम है। कौन? मम अनुशासन माने जो। राम जी कहते मेरे अनुशासन, मेरे द्वारा स्थापित अनुशासन को जो सेवक जीवन में मानता है वो मेरा प्रियतम है। और एक दिन भगवान की प्रियता प्राप्त हो गई तो ये भगवान ही कृपा हमको जनवा देगी भगवान के बारे में, और हमारा कल्याण हो जाएगा। अपने साधन से जाना नहीं जा सकता, इसलिए भगवान को जानने का प्रयास नहीं करिए, भगवान को मानने का प्रयास करिए, व्यवहार करते रहिए। कई लोग कहते हैं महाराज हम जो कमवा करते हैं भगवान को पता चलता है। हम एक लोग हमसे पूछे महाराज हम माला जपते हैं, भगवान को पता चलता होगा ना? भगवान को यही नहीं चलता कि आप जप रहे हैं, भगवान को ये भी चलता है कि आप असली में जप रहे हैं कि नकली में जप रहे हैं। उनको ये भी पता चलता है। एक महापुरुष ने कहा, अरे नजरिया घूमेला हो। सीसीटीवी देखे? सीसीटीवी मैं पूछत सकुचा, क्यों? जहाँ न हो तहाँ देहु कही, फिर तुम ही दिखाओ। आप पूछ रहे कि कहाँ रहूं? मैं आपसे पूछता हूं आप कहाँ नहीं है नाथ? आप पहले वो स्थान बताइए जहां पर आप नहीं है, फिर मैं आपको रहने के लिए स्थान बता रहा हूं। ये प्रसंग कहता है भगवान सर्वत्र हैं, कब दिखाई पड़ेंगे? देखिए एक एक मैं निवेदन करूं, भगवान काहे नहीं मिलते हैं इसका कारण समझिएगा। ये क्या है? हाँ तौलिया। हमारा तौलिया कहाँ है? वो हमारा तौलिया कहाँ है यार? उधर है। कहा आशीष कहाँ गए? हमारा तौलिया कहाँ चला गया? छत के पंडाल के ऊपर है। का इस तरह यदि हम तौलिया ढूंढेंगे तो तौलिया मिलेगी? कहिए क्यों नहीं मिलेगी? है पास में, हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? दूर। भगवान हमको इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि भगवान है एकदम पास में, हम उनको पास में नहीं ढूंढ रहे हैं, हम उनको अपने से दूर में ढूंढ रहे हैं, इसलिए भगवान मिल नहीं रहे हैं। एक ठोंगा जानते हैं? ठोंगा यहाँ क्या बोलते हैं? कागज का जिसमें सामान वामान देते हैं लोग, समोसा वमोसा डालते हैं, ठोंगा कहते हैं ना? दोना। दोना, कागजों वाला के दोना, कागज वाला के कहते हैं हम। ठोंगा अखबार के जो बनत है ठोंगा। एक ठोंगा पर 4 लाइन मुझे लिखा हुआ मिला था। उस ठोंगा को मैं घर लेकर गया भैया, और उसको याद कर लिया था मैं। सुनाऊं आपको क्या लिखा था? उस पर लिखा था, नहीं भीतर है नहीं बाहर है,
न विपत्ति में है न विलास में है, नहीं आम में है, आम यानी साधारण खाए वाला आम नहीं, नहीं आम में है नहीं खास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। भगवान बहुत निकट है हम लोगों के, दिखाई इसलिए नहीं दे रहे कि हम निकट ढूंढ ही नहीं रहे हैं, हम दूर ढूंढ रहे हैं। वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि प्रभु आप कहाँ नहीं हैं, आप जहाँ नहीं हैं वो स्थान बताइए, फिर मैं आपके लिए स्थान बताता हूँ। राम जी मुस्कुराए, वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी सुनहु राम अब कहूँ निकेता। हे राम जी अब मैं आपके लिए घर बता रहा हूँ, जहाँ बसहु सिया लखन समेता। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, श्री वाल्मीकि ऋषि जी ने मेरे प्रभु के रहने के लिए 14 स्थान बताए। कितने स्थान बताए? 14 स्थान। और मजे की बात देखिए, ये 14 स्थान न सूर्यामा में है, न ही अभोली में है, न भदोही में है, न प्रयाग में है, न काशी में है, ये कहीं है नहीं। कहाँ है? सब हमारे देहिए में है और हमारे जीवन में है। ये 14 घर भगवान का हमारे में है। मैं एक एक घर को लेके चल रहा हूं, आप दर्शन करिए। कितना हो गया हो? 2 घंटा हो गया। हम तो सोच रहे हैं कि विस्तार से सुनावल जाइए। हाँ 5 घंटा, हाँ ठीक चला। पाँचे मिनट में 5 स्थान। अच्छा 5 स्थान खाली बोली। अच्छा चल अब रघुनाथ जी के जौन इच्छा हो कहीं 14 के मन हो तो का हो। हम यही मन में भाव लेके आए 14 स्थान थोड़ा विस्तार से सुनेंगे, लेकिन 2 घंटा बीत गया, अब पहुंचबे नहीं किए जा हम। चलिए सुनाते हैं। कितने स्थान बताएं? 14 स्थान। पहला स्थान दर्शन करिए। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, हे राघव जी, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। चौपाई हम गाते हैं तो सुन करके आप लोग भी गाने का स्वभाव बनाइए, तब और रस बढ़ेगा। कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, भरहि निरंतर हो ही न पूरे। हे राघव तिनके ही तुम कहूँ गृह रे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रे। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी, जिस मनुष्य के कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए। कैसा हो जाए? समुद्र का स्वभाव क्या है? देखिए,
क्या आपने आज तक देखा किसी भी समुद्र ने किसी नदी के आगे नो एंट्री का बोर्ड लगाया कि नहीं नहीं मैं भर गया, आप नदी हमारे पास ना आओ? किसी भी समुद्र ने आज तक किसी नदी को मना किया क्या? नहीं मना किया। नदियां निरंतर समुद्र में जाकर समाहित होती रहती हैं, लेकिन आज तक कभी समुद्र भरे नहीं। उसी प्रकार जिस मनुष्य के कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो जाए और आपकी कथा ही नदी जैसी हो जाए, जैसे नदियों के आने के बाद समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार आपकी कथा सुनते सुनते जिस मनुष्य का कान कभी नहीं भरे, राम जी, आप उसके हृदय में जाकर विराजमान होइए। आपके लिए पहला घर बता रहा हूं। फर्स्ट प्रेफरेंस दिया वाल्मीकि ऋषि ने। आप में से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए होंगे तो सेंटर के लिए ऑप्शन भरा जाता है। कितने ऑप्शन भरे जाते हैं? तीन चार। हम आज तक कभी दिए नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं। तो एक नंबर पर सबसे अधिक जहां आपकी इच्छा होती है वो एक नंबर पे भरा जाता है। अगर ये नहीं मिला तो ये दूसरा नंबर, ये दोनों ना मिला तो ये तीसरा नंबर। उसी प्रकार वाल्मीकि जी ये पहला घर बताते हैं। आप में से जिसका मन कभी भी भगवान की कथा से न भरे, समझिएगा आपके हृदय में राम जी सर्वकाल आकर वास करते हैं। आपका हृदय पहला घर है। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं। अब दूसरा घर वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, प्रभु लोचन चातक जिन करी राखे, राही तरस जलधर अभिलाखे। हे राघव जी, एक पक्षी है जिसका नाम है चातक, और जितना मैंने पढ़ा है उनके विषय में, चातक पक्षी का स्वभाव है कि स्वाति नक्षत्र में जब बादल जल की वर्षा करते हैं तो चातक केवल उसी जल का पान करता है, दूसरा कोई जल नहीं लेता।